अद्भुत शासन करते हैं। आज कहीं पे भी देखो ये शासन करती जो जमात है वो सब षड्यंत्र रच के हमको क्या करती है, निरस्त करती है। तो ये षड्यंत्र में हम शामिल हो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि क्या है, हम दबे कुचले लोग हैं, हमें सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी दबा के रखा गया है। दबा के रखने के बाद में हम बहुत गरीब थे, इसलिए कुछ भी लालच देते हैं, उस लालच में फंस जाते हैं। लेकिन जो बुद्ध का धम्म जानते हैं, जो बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो बुद्ध के शीलों का पालन करते हैं, वो कभी भी लालच में नहीं पड़ते। हम वो ही बुद्ध के पुत्र पुत्रियां है जो लालच में पड़ने वाले नहीं हैं, और हमारी एकजुटता हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हमारी ये एकजुटता कायम रहे, और हमें जिसको जो भी फूट डालने वाले हैं उनका जो मन विचार है वो हमको समझ में आए, और उनका विरोध करके हम अपनी एकजुटता है वो कभी भी न तोड़े। ये हमारे मुक्ति आंदोलन का क्या रहेगा, की रहेंगे ना। जब हम एक साथ उठेंगे, एक साथ हम आंदोलन करेंगे, तभी ये जीत पाएंगे, ना कि अलग अलग छोटी छोटी गुटों में हम बट के ये आंदोलन जीत नहीं पाएंगे। तब हम सबको, हमारे सब भाई है वो, हम हमारे सब बहनें हैं वो, हमारे सब लोग हैं वो, उनको समझाना पड़ेगा कि एक साथ आओ, एक छत्र में आओ, एक छत्र में हम लड़के जीत सकते हैं। वो बाद में है कि हमारे अंदर में क्या क्या हमारी जो विचारधाराएं है उसमें जो डिफरेंसेस है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हमारे घर में घुसे हुए जो शत्रु है, पहले उससे तो निपट ले। हमारे घर के शत्रु जब निकलेंगे तभी हम चर्चा करके हमारे जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व कर सकेंगे। सही बात है। तो सबसे पहले हमें हमारे घर के अंदर जो नाग आके चुप के बैठा हुआ है उसको निकालना है। तो ये नाग बहुत जहरीला है, वो नाग हमें फूट डाल सकता है, वो नाग हमको एक एक करके निगल सकता है। वैसे ही षड्यंत्र ये भारत भर दिखता है। जो भी इनके विरोध में बोलते हैं उनको कुछ न कुछ टारगेट बना के हम बुद्धिस्ट है, और बुद्ध भगवान की हमें जो शिक्षा मिली है वो यही है कि हमने संयम करना है। संयम करके हमारा जो भी कर्तव्य है वो करना है, सब शीलों का पालन करना है, शांति के मार्ग से हमको चल के ये मुक्ति का आंदोलन जीतना है। बट ये शांति तभी तक रहेगी जब तक हमारे ऊपर घाव न हो। अगर शांति से चलने के बाद भी ये मुक्ति आंदोलन नहीं जीत पाते हैं तो आगे चल के जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसका तोड़ निकाल सकते हैं। लेकिन हम भिक्खु भिक्खुनिया है तो हमें बुद्ध का जो हमें शिक्षा है उसी का ही आचरण करना है, उसी आचरण के जरिए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बड़ी इसमें शक्ति है जो शांति का मार्ग है, उसी से भगवान बुद्ध ने पूरे जग को जीता है। हम भी आज ये मुक्ति का जो महाविहारा का मुक्ति आंदोलन है वो भी जीत सकते हैं। तो हमें शांति और संयमता से आगे आगे बढ़ना है, और ऐसे ही सबको एकजुट होके इस पंडाल से हमारा जो मुक्ति मोर्चा है वो सामने चलाना है। अशोक सम्राट जो थे, कलिंग युद्ध में जब वो जीत गए, लेकिन फिर भी मन से वो हार गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जितने भी लोग मर गए हैं, जितने भी सैनिक मर गए हैं, कई लोग विरुद्ध दिशा के कि उनके पक्ष के सभी लोग मरे पड़े हुए, उनके जो पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, बहुत रो रहे हैं, भिक्खु भी आए हैं। ये सब देखने के बाद में उनके मन में परिवर्तन आया। परिवर्तन आने के बाद में उन्होंने बुद्ध धम्म को स्वीकार किया। बुद्ध धम्म को स्वीकार करने के बाद में उन्होंने यहाँ भारत में सारे भिक्खुओं को आश्रय दिया, उनके लिए बड़े बड़े विहारे बनाई, स्तूपे बनाई, और 84,000 जो विहार और स्तूप बनाए, वो उसमें सब में जो 8 भागों में बटा हुआ भगवान की धातु थे, उनको 84,000
भागों में बांट के उन्होंने वहां पे स्तूप बनाए, महाविहारा बनाए। उसमें से ये सारे महाविहार जो दिखते हैं वो अशोका ने बनाए हुए हैं। तो जो बड़े बड़े बालाजी का मंदिर है वो भी हमारे ही अशोका ने बनाया हुआ बुद्ध का टेम्पल है। जो सोमनाथ मंदिर है, जो काशी का बोलते हैं, ये सब को खोद के देखा जाए तो नीचे से बुद्ध की ही प्रतिमा निकलेंगी। इस पे सब कब्जा करके रखे हैं ये नागों ने। तो ये अभी खा रहे हैं, ये नाग निगलने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दिल की धड़कन। जो बुद्ध की हृदय है उस पे उनका घाव चालू है। वो हृदय हमारा जो है वो है महाबोधि महाविहारा। सब में तो कब्जा करके बैठ गए हैं, अब जो हमारा हृदय है उसके ऊपर उनकी कब्जा करके बैठने की मंशा है। कुछ दिन के बाद में अगर हमने इसको मुक्त नहीं करवाया तो ये बालाजी टेम्पल होने में देर नहीं लगेगी। तभी आज ही हमें जागरूक होके इसको मुक्त करने के लिए तन मन धन से अपना सहयोग देना बहुत जरूरी है। तो मैं तो बहुत छोटी हूँ, भिक्षुणी हूँ, लेकिन आप काफी थेरो महाथेरो हो। आपके चरणों में हमारा त्रिवार वंदन है। लेकिन आपके ही जरिए और सभी के जरिए, छोटे मोटे जितने भी है उपासक उपासिका, इनके सबके जरिए आज हम ये मुक्ति आंदोलन जो चला रहे हैं। जो आकाश जी है, आकाश जी ने ये जो कदम उठाया है सराहनीय है। ये कदम उठाने के बाद में जो बनते हैं प्रज्ञाशील, इन्होंने दोनों ने मिलके, और जो करुणाशील है बनते, इन्होंने मिलके आगे चल के हमको जागरूक किया है। उनका कोटि कोटि धन्यवाद है। इनके ही कोशिश से हम उनके साथ मिले हैं और आज इनकी कोशिश से इतने दूर आए हैं। और हमको ये आज सबको इनके ही जरिए आगे चल के ये मुक्ति का आंदोलन सक्सेस करना है कि नहीं है? हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा बोल दी हूँ और बहुत सारे लोग हैं बात करने वाले, वो भी बात करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि हमको एकजुटता से रहना है, एक संगठन तैयार करके रहना है, अलग अलग नहीं जाना है। क्योंकि ये जब हम एकत्रित आएंगे, छोटे छोटे संगठन एक में आएंगे, तभी बहुत बड़ी धारा बनेगी। और इतने बड़े धारा के प्रभाव के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। तभी सभी संगठनों से मेरी विनंती है कि एक ही छत्र में एक साथ अगर आए और एक साथ लड़ाई किए तो भी हम जीत सकते हैं। सही है? तो इस अवसर पे मुझे आकाश जी ने आणि मिक्कू प्रदर्शन मंत्री ने हमको जो दो बातें कहने का मौका दिया है, उनके लिए उनको हम आभारी मानते हैं। उनको बिक्कू को त्रिवार वंदन करते हैं। आपने हमको सुन लिया है, आपको भी त्रिवार